सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी थी। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐसा क्या हुआ? ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही थी, अचानक एक आर्जी जंग बंदी पर आकर रुक गई। ये कोई मामूली पेशरफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जहां दुनिया ने सुख का सांस लिया, मगर साथ ही एक गैर यकीनी खौफ भी बरकरार रहा कि ये खामोशी कितनी देर तक कायम रह सकेगी। चंद रोज पहले तक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खलीज में फौजी सरगर्मियां तेज हो चुकी थी, बयानात सख्त होते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ ये खदशा बढ़ रहा था कि कहीं ये तनाज़ा खुली जंग में तब्दील न हो जाए। खास तौर पर आबनाए हुर्मज़, जिसे दुनिया की तवानाई की शहरक समझा जाता है, एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। अगर यहाँ किसी किस्म की रुकावट पैदा होती तो न सिर्फ तेल की कीमतें आसमान को छू लेती, बल्कि आलमी मईशत को भी शदीद धचका लगता। ऐसे में ईरान की जानिब से दबाव और अमेरिका की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल ने माहौल को मजीद कशीदा कर दिया था। इसी दौरान पसे पर्दा सिफारती कोशिशें भी जारी थीं और यहाँ एक अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। बज़ाहिर ये सब कुछ अचानक हुआ, मगर हकीकत में ये कई दिनों की खामोश बातचीत और दबाव का नतीजा था। ईरान ने कुछ शराइत पेश की, जिनमें सबसे अहम आबनाए हुर्मज़ को महदूद शराइत के साथ खोलना शामिल था, जबकि अमेरिका ने आर्जी तौर पर फौजी कार्रवाइयां रोकने पर आमादगी जाहिर की। इस नाजुक तवाज़ुन ने एक ऐसे मुआहदे को जन्म दिया जिसे मुकम्मल अमन तो नहीं कहा जा सकता, मगर एक खतरनाक तसादुम से बचने की कोशिश जरूर समझा जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार भी खासा अहम रहा, जिन्होंने एक तरफ सख्त बयानात दिए और दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात की इजाज़त भी दी। ये एक रिवायती अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है, जहां दबाव और सिफारतकारी को बेक वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल मुतवाज़िन रहा। उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए मुकम्मल जंग से गुरेज किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों मुमालिक इस वक्त खुली जंग के खतरात से बखूबी आगाह हैं। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ एक वक्फा। तारीख हमें बताती है कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, जहां वक्ती मुआहदे अक्सर देर पा साबित नहीं हुए। इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं लगती। ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि दोनों फरीक अपने अपने मफादात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और यही वजह है कि ये जंगबंदी महज 2 हफ्तों के लिए महदूद रखी गई है। खित्ते के दीगर ममालिक भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर मशरक़े वस्ता के वो ममालिक जो पहले ही मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये कशीदगी मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है। अगर ये जंग दोबारा भड़क उठती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। अवामी सतह पर भी एक अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है। लोग एक तरफ जंग के खौफ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस आर्जी सुकून को भी मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि असल मसला अभी हल नहीं हुआ, सिर्फ वक्ती तौर पर दब गया है। आलमी मंडियों में भी यही बेयकीनी नज़र आ रही है, जहां सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं और हर नई खबर पर फौरी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अब नज़रें आने वाले दिनों पर लगी हुई हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये एक बड़ी सिफारती कामयाबी हो सकती है, लेकिन अगर ये अमल नाकाम हो गया तो हालात पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। यही वो नाजुक लम्हा है जहां दानिशमंदी, तहम्मुल और हकीकत पसंदाना फैसले सबसे ज़्यादा अहम हो जाते हैं। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद अपने सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। दुनिया इंतज़ार कर रही है कि अगला कदम क्या होगा। आया ये खामोशी मुस्तकिल अमन में बदलेगी या एक और बड़े तूफान का पेश खैमा साबित होगी। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि जंग रुक गई है, मगर खतरा टला नहीं। फिलहाल पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुक गई है, मगर 2 हफ्तों के बाद कुछ मालूम नहीं हुआ कि जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हुआ या नहीं। अगर आपको इस तरह मालूमाती वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और पाक रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।